नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने YouTube चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विधर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो भारतीय संविधान का भाग 5 के अंतर्गत जो कार्यपालिका हम लोग पढ़ रहे थे उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग जानेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। आज हम लोग उपराष्ट्रपति संबंधी जो संपूर्ण जानकारी दोस्तों उसको हम लोग समझेंगे। क्या हमारे भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित क्या क्या उपबंध दिए गए हैं उसको जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग ये भी जानेंगे कि अभी तक कितने उपराष्ट्रपति हमारे भारत में बने हैं और उनसे संबंधित कुछ विशेष जो तथ्य होंगे दोस्तों उसको भी हम लोग जानेंगे। क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोग को हम बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म पर पॉलिटी जो हम सीरीज जो शुरू किए थे उसका प्लेलिस्ट बन चुका है। अगर आप प्रारंभ से वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के प्रारंभ से वीडियो देख लीजिए और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लीजिए ताकि आपको आने वाले किसी भी परीक्षा में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। आज पढ़ना दोस्तों हम लोग को उपराष्ट्रपति। सबसे पहले जानिए कि उपराष्ट्रपति, तो जो उपराष्ट्रपति का दोस्तों जो पद है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहाँ के संविधान से लिया गया है? यूएसए जो है उसके संविधान से हमारे भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है दोस्तों। और बताएं कि भाग 5 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 63 से लेकर के 69 के बीच में उपराष्ट्रपति से संबंधित उपबंध दिए गए हैं संविधान में, और ये अमेरिका के संविधान में दोस्तों लिया गया है। आगे हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 63 में दोस्तों क्या बताया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 63 में कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। बस इतनी सी बात। जैसे अनुच्छेद 52 आपका कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसी तरह से अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। ये समझ गए दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग। और जो ये भी जान लीजिए जो उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों, जो हमारे आधिकारिक क्रम की बात करें, मतलब या संवैधानिक पद की बात करें, तो संवैधानिक पद में दोस्तों जो दूसरे क्रम का क्या होता है? सर्वोच्च पद होता है हमारे भारत में। पहला तो राष्ट्रपति हो गया, दूसरा कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति होता है। अगर हम अनुच्छेद 64 के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 64 में कहा गया है दोस्तों कि जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अर्थात कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं दोस्तों उनका तो चयन होता है उपराष्ट्रपति के पद पे, लेकिन ये काम किसके लिए करते हैं? तो ये काम राज्यसभा के सभापति के रूप में दोस्तों ये काम करते हैं। उनको जो वेतन ही मिलता है दोस्तों ये उपराष्ट्रपति के लिए नहीं मिलता है, बल्कि इनको राज्यसभा के जो पदेन सभापति हैं उसके रूप में क्या मिलता है दोस्तों? इनको वेतन मिलता है दोस्तों। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि जो ये उपराष्ट्रपति होते हैं संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ना ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ना ये लोकसभा के सदस्य होते हैं दोस्तों। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ देगा कि इनमें से कौन जो किसी मतलब कि संसद मतलब या सभा का तो सभापति है लेकिन उस सदन का सदस्य नहीं है, ऐसा ऑप्शन देगा तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति होता है जो क्या होता है? सभा का तो सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति है, लेकिन उस सदन का दोस्तों ये सदस्य नहीं होता है दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं आगे अनुच्छेद 65 के बारे में। अनुच्छेद 65 कहता है दोस्तों कि जो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। मतलब कि मान लीजिए किसी कारणवश क्या है, उपराष्ट्रपति का पद क्या है, राष्ट्रपति का पद क्या हो गया दोस्तों? खाली हो गया। या तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, या राष्ट्रपति की तबीयत खराब हो गई, या राष्ट्रपति क्या कर दिया? अपना त्याग पत्र दे दिए, या राष्ट्रपति को पर महाभियोग लगा करके उनको पद से हटा दिया गया, पद मुक्त कर दिया गया। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? उस कंडीशन में अनुच्छेद 65 में उपबंध दिया गया है कि उनका कार्यभार कौन संभालेंगे? तो उपराष्ट्रपति दोस्तों क्या करेंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे दोस्तों। लेकिन अधिकतम कितने समय के लिए? अधिकतम 6 महीने के लिए। मतलब कि 6 महीने के अंदर जो राष्ट्रपति का पद है दोस्तों उसको क्या करना है? भर देना है दोस्तों। इस बीच में जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद धारण करेंगे तो जो भी उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ता जो भी सुविधाएं मिलती है वो क्या मिलेगा? वो वही सुविधा उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति का काम करेंगे वही सुविधा इनको क्या मिलेगा? उपराष्ट्रपति को मिलेगा। इनको राज्यसभा के जो पदेन सभापति हैं उसके रूप में इनको क्या मिलेगा? उस तरह किसी भी तरह कोई भत्ता वेतन नहीं मिलेगा, बल्कि सिर्फ इनको किसके लिए मिलेगा? जो कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेंगे तो राष्ट्रपति के तौर पर इनको दोस्तों मिलेगा। अब आता है दोस्तों कि मान लीजिए कि वहां पर क्या हो गया? राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति का पद क्या हो गया? खाली हो गया। तो अब राज्यसभा का सभापति कौन होगा? तो राज्यसभा का सभापति दोस्तों वहां पर क्या होता है? उपसभापति भी होते हैं। नहीं तो आगे बताते हैं क्या कंडीशन आएगा दोस्तों। आगे हम लोग सुनते हैं किसके बारे में? अनुच्छेद 66 के बारे में दोस्तों। अनुच्छेद 66 में क्या बताया गया है? तो योग्यता और निर्वाचन के बारे में। जो राष्ट्रपति के बारे में योग्यता है और इनका निर्वाचन कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बताएं कि भारत का नागरिक होगा। जरूरी नहीं है कि भारत में जन्म हो, बल्कि ये भारत के नागरिक हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, जैसे राष्ट्रपति के लिए वही इनके लिए भी है। और राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य हो, मतलब इनमें योग्यता हो कि वो राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य हो। जैसे राष्ट्रपति में था लोकसभा का, तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति में राज्यसभा, याद रखिएगा दोस्तों। और क्या बताना है कि लाभ के पद पर ना हो, मतलब सरकारी नौकरी में दोस्तों नहीं हो। लाभ का पद के अंतर्गत दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या किसी मंत्री परिषद का, मतलब किसी भी मंत्री परिषद के अंतर्गत कोई पद इनको मिला हुआ है तो वो लाभ के पद के अंतर्गत दोस्तों नहीं आता है, बल्कि किसी भी सरकारी नौकरी में है आप तो वो लाभ के पद के अंतर्गत आ जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति का पद आपको धारण करना है तो आपको अपने सरकारी नौकरी या लाभ का पद को छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। और 15,000 जमानत राशि के तौर पर क्या करना है? आपको किसी भी सरकारी खजाने में या आपको आरबीआई के पास क्या करना है दोस्तों? जमा करना है। अगर 1/6 मत से कम आपको क्या मिलता है? चुनाव में मत मिलता है
तो आपकी जमानत राशि क्या हो जाएगी दोस्तों, जब्त हो जाएगी। उसके बाद आते हैं दोस्तों हम लोग बात करते हैं आपके प्रस्तावक अनुमोदक के बारे में। तो बता दिए हैं कि उपराष्ट्रपति के नामांकन के लिए कम से कम क्या चाहिए, 20 प्रस्तावक चाहिए दोस्तों और 20 अनुमोदक, मतलब कि 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक किसके लिए चाहिए, तो आपके उपराष्ट्रपति के नामांकन के लिए चाहिए। जैसे वहाँ 50 प्रस्तावक और 50 क्या था, अनुमोदक था, किसके लिए, तो राष्ट्रपति के लिए दोस्तों। अब आते हैं आगे निर्वाचन के बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है दोस्तों, तो ये बिल्कुल राष्ट्रपति से अलग होता है। जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जैसे हम लोग देखे थे, राष्ट्रपति के निर्वाचन से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो लोकसभा के जितने भी सदस्य हों, या वो मनोनीत हो या वो निर्वाचित हो, सभी भाग लेंगे। और राज्यसभा के जो भी सदस्य हों, या तो निर्वाचित हो या तो मनोनीत हो, सभी भाग लेंगे। बल्कि इसमें विधानसभा के सदस्य दोस्तों भाग नहीं लेते हैं। सिर्फ संसद के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के, वही इसमें भाग लेते हैं दोस्तों। वही क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं दोस्तों। बताए थे कि राष्ट्रपति का चुनाव भी क्या था दोस्तों, इसमें ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि अनुपातिक विधि द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा दोस्तों होता है। आगे हम बात करें अनुच्छेद आपका 67 के बारे में। इसमें कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है, किनका, उपराष्ट्रपति का। तो कार्यकाल दोस्तों इनका सामान्यतः 5 वर्षों का होता है। क्या होता है, 5 वर्षों का होता है। लेकिन क्या है, ये फिक्स नहीं है, क्योंकि आपको बताए थे कि 5 वर्ष तक तो चलते हैं, किंतु पदावधि से पहले भी क्या कर सकते हैं, मतलब कि कार्यकाल से पहले अपना त्याग पत्र दे करके किसको देंगे, तो राष्ट्रपति को देकर के अपना पद से मुक्त हो सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इन पर क्या चल सकता है, इन पर साविध कदाचार, मतलब कि बता दिए थे कि राष्ट्रपति जैसे महाभियोग चलता है, उसी तरह से कोई भी संवैधानिक पद होता है राष्ट्रपति को छोड़ करके, तो वही महाभियोग की प्रक्रिया की तरह ही क्या होता है दोस्तों, साविध कदाचार चलता है दोस्तों। कैसे इनको हटाया जाएगा वो आगे हम बताते हैं आपको। तो आगे यहाँ पर देखिए उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा। तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए दोस्तों सबसे पहले राज्यसभा में, याद रखिएगा, जैसे राष्ट्रपति के लिए क्या था कि कोई पद ना आपका लोकसभा या तो राज्यसभा, लेकिन यहाँ पर जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो शुरू होती है वो कहाँ शुरू होती है, तो राज्यसभा से शुरू होती है। राज्यसभा क्या करता है, 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर से क्या करता है, इन पर आरोप लगाता है संविधान उल्लंघन का, गैर संवैधानिक कार्य करने का, किसी भी तरह का अनुचित कार्य का दोस्तों। इसकी सूचना क्या करते हैं, 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को दे देते हैं कि यहाँ पर क्या चलने वाला है, साविध कदाचार चलने वाला है। तो क्या हुआ, अब राज्यसभा से वो आरोप क्या हो गया, जो लगा था इन पर, वो पारित हो गया। अगर राज्यसभा से पारित हो तो उसके बाद किसके पास जाएगा, लोकसभा से। अगर लोकसभा से दोस्तों ये पारित हो जाता है तो उपराष्ट्रपति जो भी हो उस समय तत्कालिक समय में उनको क्या करना पड़ता है, अपना पद छोड़ना पड़ता है दोस्तों। इस तरह से क्या होता है, उपराष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ता है दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 68 के बारे में। अनुच्छेद 68 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 68 दोस्तों कहता है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर चुनाव यथाशीघ्र कराया जाए। एक मिनट दोस्तों, कुछ छूट गया क्या हमसे, नहीं ठीक है ठीक है। आगे आगे क्या आपका अनुच्छेद 68 कहता है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर चुनाव यथाशीघ्र कराया जाए। मतलब कि अगर उपराष्ट्रपति का पद क्या है दोस्तों, खाली है, तो जल्द से जल्द क्या कीजिए, उपराष्ट्रपति के पद को भरिए। अब बात आता है दोस्तों कि उस समय क्या है, उपराष्ट्रपति तो नहीं है, तो अब राज्यसभा के सभापति कौन होंगे, तो राज्यसभा के सभापति के तौर पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, अपने अनुसार किसी भी सक्षम सदस्य को, मतलब कि राज्यसभा के ही किसी सक्षम सदस्य को क्या करते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों नियुक्त करते हैं, ताकि आप क्या करें, राज्यसभा का सभा को संभालें, मतलब सभापति बने। याद रखिएगा, इसमें अनुच्छेद 68 के द्वारा अगर पद रिक्त होता है उपराष्ट्रपति को तो भरने की तो प्रक्रिया है, लेकिन मान लीजिए सभापति भी क्या होगा, राज्यसभा के नहीं है, उपराष्ट्रपति जब है ही नहीं तो सभापति भी नहीं है, तो इस तरह से राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि राज्यसभा के कोई भी सक्षम जो अधिकारी होगा या कोई भी सक्षम सदस्य होंगे उनको क्या करेंगे दोस्तों, वो अध्यक्ष बना सकते हैं दोस्तों। अब आगे आते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 69 की बात करते हैं। तो उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में बात करता है दोस्तों। तो बताएं कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं। मान लीजिए कि राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति क्या है, छुट्टी पर है, अवकाश पर है, या इनका तबियत खराब है, तो उस कंडीशन में कौन दिलाएगा शपथ, तो उस कंडीशन में दोस्तों जो राष्ट्रपति होंगे उनके द्वारा कोई भी नियुक्त व्यक्ति होगा, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, अपने द्वारा किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर देंगे, ताकि क्या करें, वो उपराष्ट्रपति को शपथ दिला दे दोस्तों। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं हम लोग बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, जिसमें जानेंगे हम लोग। यहाँ पर जान लीजिए, फिर आगे बताते हैं उसके बारे में। जैसे 2 कार्यकाल पूरा करने वाले उपराष्ट्रपति कौन कौन है, जिन्होंने क्या किया है, 2 कार्यकाल पूरा किया है। एक है आपके पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और दूसरे जो हैं वो मोहम्मद हामिद अंसारी है। इन्होंने क्या किया है, 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरा किया है दोस्तों। अगर बात करें कार्यकाल के दौरान मरने वाले, मतलब मृत्यु होने वाले उपराष्ट्रपति कौन है, तो एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं कृष्णकांत जी, इनकी क्या हुई, कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। अगर बात करें उपराष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है, तो वेतन इनको दोस्तों 4 लाख मिलता है। राष्ट्रपति के बारे में बोलेगा तो राष्ट्रपति को दोस्तों 5 लाख मिलता है। तो इस तरह से दोस्तों लोग समझे। आगे आते हैं, थोड़ा जानते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संबंधी जो भी अनुच्छेद है उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में हम लोग यहाँ देख लेते हैं दोस्तों। जैसा कि बताएं आपको कि अनुच्छेद 63 क्या कहता है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये समझ में आ गया आपको। 64 कहता है दोस्तों कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। हम बताएं कि इनको चुना जाता है उपराष्ट्रपति के पद पर, लेकिन काम किसके लिए करते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में करते हैं।
पदेन का मतलब होता है दोस्तों कि आपको मान लीजिए जिस काम के लिए हम चुने वो काम ना करा करके किसी कोई और काम कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? पदेन कहते हैं दोस्तों। तो इनको चुना गया राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के पद पर, लेकिन इनसे काम क्या करवा रहा है? तो इनसे राज्यसभा का सभापति के रूप में काम करवा रहा है, इसलिए इनको कहते हैं पदेन। ऐसे के लिए इनको वेतन नहीं मिलता है दोस्तों। बात करते हैं अनुच्छेद 65 में क्या है? तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य का निर्वहन, अगर राष्ट्रपति नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई है, त्याग पत्र दे दिए हैं, बीमार हो गए हैं, अवकाश पर हैं, तो उनके कार्य का निर्वहन कौन करेगा? तो उपराष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 66 क्या कहता है? इनके निर्वाचन के बारे में बता दिए, निर्वाचन में कौन भाग लेगा। अनुच्छेद 67 कहता है इनके कार्यकाल के बारे में। अनुच्छेद 68 कहता है पदमुक्ति के बारे में। अनुच्छेद 69 शपथ के बारे में जो राष्ट्रपति दिलाते हैं। और अनुच्छेद 70 क्या है दोस्तों? तो राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन, मतलब कि ये राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन है। इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि अगर संविधान में राष्ट्रपति के कर्तव्यों से संबंधित कोई उपबंध, विशेष उपबंध नहीं दिए गए हैं, तो संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो क्या कर सकता है? विधि अधिनियम बना सकता है, ताकि क्या कर सके? अधिनियम बना करके राष्ट्रपति के कार्यों के लिए उसको में शामिल कर सकता है दोस्तों। ये भी बात इसमें कहा गया है। आगे आते हैं, बात करते हैं अनुच्छेद 71 के बारे में, जो हम बताए थे पहले भी, अभी सुन लीजिए। अनुच्छेद 71 में दोस्तों कहा गया है चुनाव संबंधित विवाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अगर आपके प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति और आपके वाइस प्रेसिडेंट मतलब कि उपराष्ट्रपति संबंधित चुनाव में कोई भी किसी प्रकार का विवाद होता है दोस्तों, तो उसकी सुनवाई कहाँ होती है? तो उसकी सुनवाई आपके सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में दोस्तों होती है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। अभी तक जितने भी उपराष्ट्रपति हमारे भारत में बने हैं, उन सभी उपराष्ट्रपति संबंधित कुछ जो विशेष तथ्य हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो बता दें आपको कि प्रारंभ से लेकर के, मतलब आज़ादी के बाद से लेकर के जब हमारा संविधान लागू हो गया था, उसके बाद से लेकर के कुल 14 उपराष्ट्रपति दोस्तों आपको देखने के लिए मिले हैं। कुल कितने मिलेंगे? 14। जिस तरह से हम लोग 15 राष्ट्रपति को देखें, तो इस तरह से देखेंगे 14 उपराष्ट्रपति को। अब हम लोग क्रम से याद रखिएगा ताकि आसानी हो। तो जो पहले आपके उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राधाकृष्णन, मतलब कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल 1952 में दोस्तों 1962 तक रहता है। ये क्या किए? पहले राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरा किया दोस्तों। इनके बारे में जान लीजिए क्या है? राजदूत थे। उपराष्ट्रपति पद धारण करने से पहले क्या थे? ये राजदूत थे। कहाँ के राजदूत थे? सोवियत संघ के राजदूत थे दोस्तों। और ये यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कहने का मतलब दोस्तों, ये जब स्थापित होता है यूजीसी, उसके बाद के प्रथम अध्यक्ष नहीं है, बल्कि क्या होता है कि एक बनता है दोस्तों यूईसी, मतलब कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनता है दोस्तों। इसकी सिफारिश पर क्या होता है दोस्तों? तो इसकी सिफारिश पर यूजीसी की स्थापना होती है। कब? तो 1953 में। लेकिन आधिकारिक तौर पर दोस्तों ये होता है 1956 में। 1956 में। तो जब इसके स्थापित मतलब जब स्थापना होने वाली रहती है, तो उसके अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, कौन रहते हैं? तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्योंकि ये जो यूसीई जो बनता है दोस्तों, आयोग बनता है, तो इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो शिक्षा में सुधार के लिए बनता है। जो आप देखते हैं कि 3 वर्षीय आप स्नातक की डिग्री होती है, ये इन्हीं के अनुशंसा पर दोस्तों रखा गया था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बारे में 2 साल के लिए, उसके बाद आपका 3 साल स्नातक का यही हुआ था। अभी तो वर्तमान में नई शिक्षा नीति आई है, तो उसमें 4 साल हो गया है, लेकिन 3 साल की जो स्नातक की डिग्री थी, ये इन्हीं के अनुशंसा पर दोस्तों आया था, वही यूईसी था दोस्तों। आगे बात करते हैं हम लोग डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में, जो दूसरे उपराष्ट्रपति थे। ये इनका कार्यकाल 1962 से लेकर 1967 तक रहता है। ये दोस्तों बिहार के राज्यपाल थे, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, बीवी गिरी के बारे में जानते हैं। बीवी गिरी जो 1967 से 1969 तक रहते हैं, ये पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रहते हैं दोस्तों। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु होती है, तो ये उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हैं और कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर आते हैं। लेकिन बताए थे पिछले क्लास में कहानी इनके बारे में कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए क्या करते हैं? अपना पद त्याग देते हैं और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों खड़े होते हैं। ये भी इनके बारे में याद रखिएगा। ये सबसे छोटा कार्यकाल रहता है किसके लिए? तो उपराष्ट्रपति के लिए। अगर बोलेगा कि सबसे छोटा कार्यकाल किस उपराष्ट्रपति का था, तो वीवी गिरी जी का था। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, चौथे जो उपराष्ट्रपति थे वो गोपाल स्वरूप पाठक थे, जो 1969 से लेकर 74 मतलब पूरा कार्यकाल अपना पूरा किए 5 साल का। ये केंद्रीय विधि मंत्री थे। क्या थे ये? केंद्रीय विधि मतलब कानून मंत्री थे दोस्तों। इसके बारे में ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं बीडी जत्ती के बारे में, जो 74 से लेके 79 तक रहते हैं। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य संभालते हैं। कब संभालते हैं? तो जब 1977 में क्या होता है? फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु होती है। जब फखरुद्दीन अली अहमद रहते हैं राष्ट्रपति, तो उन्हीं के समय में ये बीडी जत्ती क्या रहते हैं दोस्तों? उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हैं। तो जब फखरुद्दीन अली अहमद की पद पर रहते हुए मृत्यु होती है, तो उस समय क्या करते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद संभालते हैं दोस्तों। उसके बाद 1970 में क्या होता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है और नीलम संजीवा रेड्डी चुन करके आते हैं निर्विरोध। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों एम हिदायतुल्लाह के बारे में, जो 1979 से लेकर 84 तक क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हैं। ये क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। जो आपको बताए थे कि बीवी गिरी अपना इस्तीफा देते हैं, त्याग पत्र देते हैं, इसके लिए तो निर्दलीय राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होने के लिए। उस समय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का दोनों का पद खाली रहता है। किसका की बात कर रहे हैं? तो 1969 की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो उस समय भारत के जो मुख्य न्यायाधीश रहते हैं वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ही रहते हैं, और ये क्या करते हैं? राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक रूप में पद धारण करते हैं दोस्तों। तो ये बाद में क्या बनते हैं? उपराष्ट्रपति बनते हैं 1979 से लेकर 84 तक, जो मुख्य न्यायाधीश थे। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग आर वेंकट रमन के बारे में। आर वेंकट रमन जो 1984 से लेकर 87 तक क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हैं। बाद में क्या करते हैं? राष्ट्रपति का पद धारण करते हैं 87 में। ये योजना आयोग के दोस्तों उपाध्यक्ष रहते हैं। क्या रहते हैं? योजना आयोग के
उपाध्यक्ष के पद पे दोस्तों ये रहते हैं, ध्यान रखिएगा। जो 15 मार्च 1950 को क्या बना था, योजना आयोग की स्थापना हुई थी, जिसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती थी दोस्तों। तो उसी योजना आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर कौन रहे हैं, तो वेंकटरमण भी रहे हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बारे में, जो 85 से लेकर 92 तक उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हैं। बाद में क्या करते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं दोस्तों। ये मुख्यमंत्री रहते हैं दोस्तों, मतलब कि उपराष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के मुख्यमंत्री रहते हैं, तो ये मध्य प्रदेश MP के मुख्यमंत्री रहते हैं दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं कि आर नारायण के बारे में, जो 92 से लेकर 95 तक उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हैं। और उपराष्ट्रपति का पद जब खाली होता है, ये जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसके बाद दोस्तों ये क्या करते हैं, राष्ट्रपति भी बनते हैं दोस्तों। ये क्या रहते हैं, राजदूत रहते हैं दोस्तों। ये अलग अलग देशों के राजदूत रहते हैं, आपका चीन हो गया, USA हो गया, ब्रिटेन हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, मतलब बड़े बड़े देशों के रहते हैं ये राजदूत दोस्तों रहते हैं, तो इनके बारे में भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे हम बात करते हैं कृष्णकांत के बारे में, जो 97 से लेकर 2002 तक उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हैं। और कार्यकाल में ही क्या होती है, इनकी मृत्यु होती है। एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल में मृत्यु होती है वो कौन है, कृष्णकांत है। इनका जो अंतिम समय रहता है 2002 में, उसी समय क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। आगे बात करते हैं हम लोग भैरव सिंह शेखावत के बारे में, जो 2002 से 7 तक उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हैं। ये भी क्या रहते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री रहते हैं। कहाँ के, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं मोहम्मद हामिद अंसारी के बारे में, 2007 से लेकर 2017 तक दोस्तों क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हैं। जिन्होंने क्या किया, 2 कार्यकाल पूरा किया था। बता दिए हैं, बताए थे शुरू में ही कि उपराष्ट्रपति के इतिहास में 2 ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरा किया है। एक पहले उपराष्ट्रपति आपके हो गए और एक आपके 12वें उपराष्ट्रपति हो गए, जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरा किया। ये दोस्तों क्या थे, ये भी राजदूत थे। कहाँ के राजदूत थे, तो ये सऊदी अरब के दोस्तों ये राजदूत थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं वेंकैया नायडू के बारे में, जो 2017 से लेकर 2022 तक क्या करते हैं, आपके उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हैं। उपराष्ट्रपति के पद पर रहने से पहले दोस्तों ये केंद्रीय आपके सूचना प्रसारण मंत्री रहते हैं। और ये बीजेपी के अध्यक्ष भी दोस्तों रह चुके थे 2004 में बीजेपी के अध्यक्ष भी दोस्तों ये रह चुके थे। आगे बात करते हैं जगदीप धनखड़ जी के बारे में, जो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं, जिन्होंने 2022 में क्या किया, उपराष्ट्रपति का पद संभाला दोस्तों। और ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल थे, तो ये पश्चिम बंगाल के दोस्तों राज्यपाल थे उपराष्ट्रपति बनने से पहले। तो इतनी सारी बातें थी दोस्तों उपराष्ट्रपति से संबंधित।